नमस्ते। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में कुछ जानकारियाँ दूंगी। कोणार्क मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य स्थित जगन्नाथपुरी से 35 किलोमीटर दूर पर कोणार्क शहर में स्थित है। कोणार्क मंदिर सूर्यदेव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण कलिंग वास्तुकला के अंतर्गत हुआ है। इस मंदिर का निर्माण बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट से हुआ है। यह दुनिया भर में प्रसिद्ध है। देश और दुनिया से बड़ी संख्या में श्रद्धालु सूर्यदेव के दर्शन और मंदिर अवलोकन हेतु कोणार्क आते हैं। साल 1984 में कोणार्क मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की मान्यता दी गई। कोणार्क मंदिर निर्माण को लेकर इतिहासकारों में असहमति है। कई जानकारों का कहना है कि कोणार्क मंदिर का निर्माण गंग वंश के शासक राजा नरसिंह देव द्वारा करवाया गया है। वहीं कुछ जानकार तर्क देते हैं कि राजा नरसिंह देव की मृत्यु के बाद कोणार्क मंदिर का पूर्व निर्माण नहीं हो सका। वर्तमान समय में मंदिर का अधूरा ध्वस्त ढांचा का मुख्य कारण राजा नरसिंह देव की मृत्यु को बताते हैं। हालांकि इसमें सत्यता का अभाव है। जानकारों की माने तो सन 1260 में कोणार्क मंदिर का निर्माण हो चुका था, जबकि राजा नरसिंह देव का शासनकाल 1282 तक रहा। किंवदंती है कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब शापित थे। उन्हें कोढ़ रोग था। कालांतर में सांब ने मित्रवन में चंद्रभागा नदी के संगम पर तट स्थल पर भगवान सूर्यदेव की कठिन तपस्या की। भगवान सूर्य को वैद्य माना जाता है। धार्मिक मान्यता की है कि भगवान सूर्य की उपासना करने से सभी रोगों से मुक्ति मिलती है। अतः सांब ने भी सूर्यदेव की कठिन भक्ति कर उन्हें प्रसन्न किया। उस समय भगवान सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर सांब को ठीक कर दिया था। तदुपरांत सांब ने कोणार्क में सूर्य देव का मंदिर का निर्माण करने का तय किया। ऐसा कहा जाता है कि जब सांब चंद्रभागा नदी में स्नान कर रहे थे तो उन्हें सूर्यदेव की एक मूर्ति मिली, जिसका निर्माण वास्तु विशेषज्ञ विश्वकर्मा जी ने की थी। कालांतर में मित्रवन में सांब ने सूर्य मंदिर का निर्माण किया। कोणार्क मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य स्थित जगन्नाथपुरी से 35 किलोमीटर दूर पर कोणार्क शहर में विस्तृत है। इस मंदिर का निर्माण कलिंग वास्तुकला के अंतर्गत हुआ है। इस मंदिर का निर्माण बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट से हुआ है। कोणार्क दो शब्दों कोण और अर्क से मिलकर बना है। अर्क अर्थात सूर्यदेव है। इस मंदिर में सूर्यदेव रथ पर सवार हैं। भगवान सूर्य को नवग्रह का राजा कहा जाता है। इन्हें आदित्य, भानु और रवि जैसे कई नामों से पुकारा जाता है। कहते हैं कि सूर्यदेव की एकमात्र ऐसे देवता हैं जो अपनी रोशनी से सारे संसार को उजाला करते हैं। साथ ही इनके दर्शन भी साक्षात होते हैं। साथ ही भगवान शिव 7 घोड़ों से सुशोभित होने के साथ पर रहते हैं। इनके रथ में लगे 7 घोड़ों की कमान अरुण देव के हाथ में होती है। परंतु क्या आप जानते हैं कि भगवान सूर्य जिस रथ पर सवार रहते हैं उसमें 7 घोड़े ही क्यों लगे होते हैं? चलिए मैं आपको बताती हूँ। दरअसल भगवान सूर्य जिस 7 घोड़े वाले रथ पर सवार रहते हैं उसके संबंध में धार्मिक ग्रंथों में कई पौराणिक कहानियाँ प्रचलित हैं। सूर्यदेव के रथ को संभालने वाले इन 7 घोड़ों के नाम गायत्री, भ्रांति, उष्णिक, जगती, त्रिस्तप, अनुस्तप और पंक्ति है। इसके बारे में मान्यता है कि यह 7 घोड़े सप्ताह के अलग अलग दिनों को दर्शाते हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक दृष्टि से भी रथ के 7 घोड़े 7 रोशनी को दर्शाते हैं, जो स्वयं सूर्यदेव की किरणों से उत्पन्न होती है। साथ ही सूर्यदेव के इन 7 घोड़ों को इंद्रधनुष के 7 रंगों से जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि इनको ध्यान से देखा जाए तो इन 7 घोड़ों के रंग एक दूसरे से अलग होते हैं।
ये भी घोड़े एक दूसरे से अलग नज़र आते हैं, लेकिन ये सभी घोड़े स्वयं सूर्य की रोशनी का प्रतीक है। भगवान सूर्य के 7 घोड़े वाले रथ पर सवार होते हैं और इसी से प्रेरणा लेकर सूर्यदेव के कई मंदिरों में उनकी कई मूर्तियां स्थापित की गई हैं। इसमें खास बात यह है कि उनकी सारी मूर्तियां उनके रथ के साथ बनाई गई हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण कोणार्क मंदिर में देखने को मिलता है, जहां विशाल रथ और साथ में उसे चलाने वाले 7 घोड़े और सारथी अरुण देव के साथ रथ पर विराजमान सूर्यदेव की प्रतिमा है। कहते हैं कि इस प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर में भगवान सूर्य और उनके रथ को अच्छे से दर्शाया गया है। इन पौराणिक तथ्यों और धार्मिक मान्यताओं से यह साबित होता है कि भगवान सूर्यदेव के रथ में लगे 7 घोड़े सप्ताह के दिनों को दर्शाते हैं, जबकि रथ में लगा एक पहिया 1 साल को और पहिए में बनी 12 लाइनें 12 महीने को दर्शाती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कोणार्क मंदिर आप कैसे पहुँच सकते हैं। यदि आप वायु मार्ग से कोणार्क जाना चाहते हो तो यहाँ का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भुवनेश्वर में है और भुवनेश्वर से कोणार्क के सूर्य मंदिर लगभग 65 किलोमीटर है। इस एयरपोर्ट का IATA कोड BBA है। यदि आप रेल मार्ग से कोणार्क जाना चाहते हैं तो आपके पास 2 विकल्प मौजूद हैं। एक तो आप भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से कोणार्क आ सकते हैं, दूसरा पुरी रेलवे स्टेशन है। पुरी कोणार्क से लगभग 33 किलोमीटर की दूरी पर है। भुवनेश्वर का कोड BBS और पुरी का PURI है। कोणार्क सड़क मार्ग से भारत के लगभग सभी हिस्सों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप बड़ी आसानी से यहाँ पहुँच सकते हो। अच्छा, एक और बात, चाहे रेल मार्ग से जाओ चाहे वायु मार्ग से, आपको भुवनेश्वर या पुरी आना पड़ेगा। उसके बाद इन दोनों शहरों से पुरी के लिए राज्य निगम की बसें, टैक्सी आदि बहुतायत मात्रा में चलती हैं। आप कोणार्क पहुंचकर रुकने के लिए आप भुवनेश्वर में या पुरी में कहीं भी रुक सकते हैं। इन दोनों जगहों पर तमाम धर्मशालाएं और तमाम होटल हैं। आप अपने बजट के अनुसार कुछ भी बुक कर सकते हैं। वैसे यदि आप कोणार्क में ही रुकना पड़े तो आप यात्री निवास, पंथा निवास आदि अच्छी जगह हैं। यहाँ पर कुछ कोणार्क सरकार द्वारा अनुमोदित ठहरने के स्थल भी हैं, जैसे पंथ निवास, यात्री निवास, इंस्पेक्शन बंगलो, ट्रैवलर्स लॉज आदि। धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।